Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with lecture 56 for Python. और इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट मेंबर्स कैसे बनाए जाते हैं। एक्सेस मॉडिफायर को हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर भी बोलते हैं। तो तीन तरह के एक्सेस मॉडिफायर हैं, यानी किसी भी क्लास के अंदर हम लोग जो मेंबर्स बनाते हैं, जैसे कि कोई वेरिएबल है या फिर कोई फंक्शन है, तो उसको हम तीन अलग अलग लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ये सिक्योरिटी एक्सेस स्पेसिफायर हैं। तो पब्लिक का मतलब होता है उस क्लास के मेंबर को हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी दूसरी क्लास में या क्लास के बाहर। बस हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और उस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर लेना है। तो पब्लिक का ये मतलब होता है। लेकिन अगर आपने किसी मेंबर को प्रोटेक्टेड बना दिया, अब कैसे बनाना है ये हम लोग आज सीखेंगे। तो अगर आपने उसे प्रोटेक्टेड बना दिया तो फिर आप उसे किसी दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते हैं या बाहर कहीं एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो किसी इनहेरिटेड क्लास में ही आप उसके मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, अदर किसी क्लास में नहीं एक्सेस कर पाएंगे। और ऐसे ही प्राइवेट मेंबर होते हैं, जिस मेंबर को हम प्राइवेट बना देते हैं तो फिर वो सेम क्लास में ही एक्सेस होते हैं, किसी भी क्लास में एक्सेस नहीं होते, चाहे वो नॉर्मल क्लास हो या इनहेरिटेड क्लास हो। तो आइए इसको सीधे प्रैक्टिकल करके देखते हैं और समझते हैं एक एक चीज़। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोग कोई क्लास यहाँ पे बनाते हैं, जैसे कि हमने क्लास बनाई ए और इसका कोई एक मेंबर फंक्शन ही बना लेते हैं, मान लीजिए डेफ एक्स वाई जेड। अब इस क्लास के मेंबर को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, हम क्लास के बाहर यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। बस हमें इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है और इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके सीधे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। या फिर हम यहाँ पे एक अलग क्लास बनाते हैं बी, इस क्लास के अंदर कोई एक सिंपल सा फंक्शन बना देते हैं ए बी सी। अभी इस फंक्शन के अंदर हमें उस वाले फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो हमें एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। OB1 करके बना लेते हैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट, और OB1 डॉट करके हम यहाँ XYZ को कॉल कर देते। तो अब यहाँ पे देखेंगे एक ऑब्जेक्ट AP इज इक्वल बी क्लास का बनाना पड़ेगा। AP डॉट ABC को कॉल करेंगे क्योंकि ABC जो है वो इस क्लास का मेंबर है। तो होगा क्या कि A क्लास का XYZ कॉल होगा तो हाई प्रिंट होगा। उसके बाद AP डॉट ABC से ABC कॉल होगा B क्लास का तो हेलो प्रिंट होगा, और उसके अंदर फिर से XYZ कॉल हो जाएगा तो हाई प्रिंट होगा। तो हाई हेलो हाई ऐसा करके आउटपुट आएगा। इसको रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट। तो ये रहा पब्लिक मेंबर का बिहेवियर। अभी तक हम लोग ऐसे ही करते आए हैं। अब चलते हैं प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को देखते हैं। अब प्रोटेक्टेड मेंबर ऐसे मेंबर्स हैं जिनको हम सिर्फ किसी इनहेरिटेड क्लास में ही कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं भी कॉल नहीं कर सकते। तो प्रोटेक्टेड मेंबर बनाते कैसे हैं, किसी भी मेंबर के ठीक पहले एक अंडरस्कोर लगाना है। तो एक अंडरस्कोर लगाने से वो मेंबर प्रोटेक्टेड हो जाता है। ये सिर्फ प्रोग्रामर की सहूलियत के लिए है कि हाँ उसको पहचान में आ जाएगी कौन सा मेंबर कहाँ पे कॉल करना है और कहाँ पे नहीं कॉल करना है। अब इसके बाद जैसे इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया है, इसके अलावा यहाँ पे भी कॉल किया है, तो ये यहाँ पे भी एरर देगा और यहाँ पे भी एरर देगा। हम इसको रन करके देख सकते हैं। जैसे इसको रन करने की कोशिश करेंगे ये तुरंत हमें एरर दे देगा। ये देखिए, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड मेंबर है तो इसको हम कहीं कॉल नहीं कर सकते हैं। तो हम ये यहाँ से हटा देते हैं मान लीजिए, क्योंकि हम बाहर तो कॉल कर ही नहीं सकते। लेकिन प्रोटेक्टेड मेंबर को हम किसी क्लास जो इनहेरिटेड क्लास है वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो हम इसको इनहेरिटेड क्लास बना देते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया ए, तो बी में हमने ए को इनहेरिट कर लिया है। अब हम एक छोटा सा अंडरस्कोर लगाएंगे और इसको यहाँ पे सीधे कॉल कर लेंगे। इसको रन कराते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ चुका है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसको प्रोटेक्टेड बनाने के बाद हम कहीं पे भी कॉल कर ही नहीं सकते। पाइथन कहता है कि आप बिना इनहेरिट क्लास के भी इसको कॉल कर सकते हैं। अंडरस्कोर लगा के कॉल कर लीजिए, कॉल हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि प्रोग्रामर को सहूलियत रहे कि कौन से फंक्शन को कब और कहाँ कॉल करना है। तो अगर वो गलती से कॉल करता है तो उसको तुरंत एरर मिल जाएगी। तो सिर्फ एक डिफरेंशिएशन के लिए, एक पहचान के लिए ये तरीका बनाया गया है कि हाँ इसको आपको कहीं बाहर कॉल नहीं करना है, सिर्फ इनहेरिटेड उसमें क्लास में ही कॉल करना है। तो एक्सेस मॉडिफायर का सिर्फ पर्पस यही है कि प्रोग्रामर को पता रहेगी कौन से मेथड या कौन से मेंबर को कहाँ पे कॉल करना है और कहाँ पे नहीं करना है। और यही तरीका है प्राइवेट मेंबर का। अगर आप डबल अंडरस्कोर लगा देते हैं किसी मेंबर के पहले तो वो मेंबर प्राइवेट बन जाता है। फिर आप उसको बाहर कहीं कॉल नहीं कर सकते, सिंगल अंडरस्कोर लगा के भी नहीं कॉल कर सकते और ऐसे भी कॉल नहीं कर सकते। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रही है। अब ये डबल अंडरस्कोर बताता है कि ये जो मेथड है
ये एक प्राइवेट मेथड है, तो इसको आप सेम क्लास के अंदर यानी इसी क्लास में कहीं कॉल कर सकते हैं, बाहर किसी क्लास में कॉल नहीं कर सकते। तो मान लीजिए कि कोई दूसरा हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं और सेल्फ इसमें लगा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट। अब हमें यहाँ पे मान लीजिए उस मेथड को कॉल करना है, तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, a इज इक्वल ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसको कॉल करते हैं। तो हम डबल अंडरस्कोर लगा के XYZ कॉल करेंगे। तो प्राइवेट मेंबर का मतलब यही होता है कि आप सेम क्लास में ही उसको कॉल करो, बाहर कहीं कॉल मत करो। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से हटा देते हैं और अभी हम ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और बस ob.pqr को कॉल करते हैं। तो pqr कॉल होगा, बाय प्रिंट होगा और उसके अंदर ये XYZ भी कॉल हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आउटपुट आ रहा है। इसके अलावा मैं दिखाता हूँ कि अगर आप किसी प्राइवेट मेंबर को बाहर कहीं कॉल करते हैं तो क्या होगा। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और ए का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बनाया और XYZ को यहाँ पे कॉल करते हैं XYZ और आप इसको रन करिए तो आपको एरर मिल जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रही है। इसके अलावा हम चाहें तो इसको चेक करने के लिए डबल अंडरस्कोर लगा के भी इसको कॉल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे भी एरर आ रही है। इसका मतलब ये प्राइवेट मेंबर है, इसको आप सेम क्लास के अंदर ही कॉल कर सकते हैं, बाहर कहीं कॉल नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 तरह के एक्सेस मॉडिफायर हैं हमारे पाइथन में। पब्लिक बाय डिफॉल्ट होता है, उसके लिए कुछ लिखना या लगाना नहीं होता है। प्रोटेक्टेड बनाने के लिए हमें सिंगल अंडरस्कोर लगाना है और प्राइवेट बनाने के लिए हमें डबल अंडरस्कोर लगाना है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।